डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का परीक्षाओं में आने वाला है। देख सकते हो यहाँ से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का किस प्रकार का आपसे पेपर परीक्षा में पूछा जाने वाला है। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपका जो पेपर होगा ना कुछ इस प्रकार का आएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का आपका ये हिंदी विषय का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। देखिएगा, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को निर्देश अच्छे से पढ़ लेने हैं और इसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो देखिएगा, कबीर की भाषा को कहा जाता है सतुक्कड़ी पंचमेली खिचड़ी भाषा। उसके बाद में खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। तो देखिएगा, खंड काव्य पथिक जो है ना राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में निम्न में से छायावादी कवि है। तो देखिएगा, इनमें से छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गा का राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है? तो देखिएगा, अमृत राय जो है ना प्रेमचंद के पुत्र है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके अलावा कोई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो देखो कोई की खुदाई जो होती है ना बसोली से की जाती है। जनसंचार के माध्यम में, तो देखो यहाँ पर आपको कर देना उपरोक्त सभी। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले, खालिस्तान को। खालिस्तान किस प्रकार से पेपर में पूछे जाएंगे? चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो देखिएगा, चित्रपट संगीत का पर्याय किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। उसके बाद में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो देखो उदंड मार्तंड होगा। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं वर्णिक छंद। तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है। तो देखिएगा, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति होगी। उसके अलावा घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही है। काय की स्मृतियाँ उभर रही है? घर की। तो देखो इसका राइट आंसर घर की आ जाएगा। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी। तो देखो एक ईश्वर की सत्ता मानी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके पेपर को देखते हैं और इसके पूरे सॉल्यूशन को समझते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देख ले, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये कथन प्रेमचंद की कहानी का है। तो देखिएगा, ये जो कथन है ना प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य आपके पेपर में कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, पंचवटी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो देखो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पंचवटी जो है ना महाकाव्य नहीं है, यह खंड काव्य है। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास है, ये भी सत्य होगा। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मियाँ नसीरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, असत्य होगा। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। जोड़ी का मिलान यहाँ से देख लो आप सब लोग। जोड़ी कैसे पूछी गई? कबीरदास जी का जन्म हुआ, तो देखो कहाँ पर हुआ? दिल्ली के निकट सी गाँव में। नरसिंह जीरो मायरो, इसकी जोड़ी मीराबाई से मिल जाएगी। स्वर साम्राज्ञी, इसकी जोड़ी लता मंगेशकर से। अनुपम मिश्र की जोड़ी मिल जाएगी राजस्थान की रजत बूंदों से। शेखर जोशी की जोड़ी गलता लोहा से। उसके अलावा कहानी उपन्यास सम्राट कहते हैं प्रेमचंद को। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप लोग देख लो और इसको पूरा का पूरा समझ लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आप सबसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख लें। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर, पहला क्वेश्चन देखें, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती है? तो देखो कृष्ण की आराधना करती है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। तो देखो बहुत दिनों बाद मिलना, इसका अर्थ होगा। उसके बाद में
किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंडकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखो महाकाव्यों के नाम अगर लिखें तो देखो आपको लिख देना एक तो रामचरितमानस और एक लिख देना कामायनी। उसके बाद में खंडकाव्यों की बात करें तो पंचवटी, सुदामा चरित और जयद्रथ वध आदि आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिएगा इसका शुद्ध रूप होगा मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो देखो 2 भागों में इसको बांटा गया है। कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, तो देखो ईश्वर का प्रतीक माना है कबीरदास जी ने कुमार को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है, तो इसमें आपका ईश्वर आ जाएगा। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम, तो देखो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। उसके अलावा देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, चौथे नंबर का क्वेश्चन, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो देखो 2 भागों में इसको बांटा गया। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लो, यहाँ से प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है। 15 के बाद में देखो 16, 17, 18 ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। देखो आगे क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।